told you sin C plus sin D. What is sin C plus sin D? 2 sin. या तो तुम फॉर्मूला स्टेट करो या तो इसको अच्छे से लिखो एग्जाम में. If you are writing this way, no need to state the formula. But अगर तुम डायरेक्ट 10 डिवाइड बाय 2 5x लिख रहे हो तो इधर तुम्हें रीजन देना पड़ेगा कि which identity you are using. Both the ways are allowed. Okay? 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2 माइनस ये sin 2x को हम 2 sin x cos x लिखते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे sin x मिलेगा. So this gives you 2 sin 6 plus 4 10 10 divided by 2 5x cos. Who is this? 6x minus 4x is 2x divided by 2, that is cos x, and this is 2 sin x cos x. So you can see 2 और cos x common निकल रहा है. Remove common, 2 cos x sin 5x minus what is left? Sin x, correct? So अगर now still we have not got our RHS. Why? Because सब कुछ product में, तो इधर factorization formula वापस लगेगा. What is sin C minus sin D? 2 sin C minus D by 2. अगर माइनस है तो माइनस वाला इधर आएगा और कॉस में प्लस वाला आएगा C plus D by 2. Hence I hope you get the result. This is 2 cos x. This is 2 multiplied by sin. 5 minus 1 4. 4 divided by 2 2x cos 6x by 2, that is 3x. So yes, 2 2s are 4. Let us rearrange cos x sin 2x and cos 3x. This is equal to RHS. Is it clear? Okay, I'll repeat. Yes, एग्जाम्पल का सिलेबस है. एग्जाम का सिलेबस है UT1 सिलेबस. UT1 तुम्हारा शायद MCQ होगा, बट जनरली सब्जेक्टिव पेपर जब नेक्स्ट UT2 होता है ना, वो सब्जेक्टिव होता है. उसमें MCQ आएंगे, फिर 2 मार्क्स सम्स, 3 मार्क्स सम्स, 4 मार्क्स सम्स एंड सो ऑन. बट आई थिंक UT1 हर साल हम लोग MCQ ही ज्यादा करके रखते हैं, तो मे बी वो जैन एंड या फेब फर्स्ट वीक में हो सकता है. इट्स नॉट श्योर, टिल टेंटेटिव है. तो उसके सिलेबस हमने डिसाइड किया है कि एंगल एंड इट्स मेजरमेंट रखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2 एंड स्ट्रेट लाइन. नाउ ट्रिगो 2 टुडे वी विल कंप्लीट. फिर एक ही चैप्टर बचेगा, स्ट्रेट लाइन फॉर द UT1 सिलेबस. ओके, निर्वेद आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन. दिस इज फैक्टराइजेशन फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया. देखो, एग्जाम में अगर ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए. That means definitely you have to make use of factorization formulae. Factorization formulae we have discussed before. और टेक्स्ट बुक में भी है, जिसको याद नहीं है वो. तो what I have done is I took LHS. अब ये sin C plus sin D है, तो अगर तुम फॉर्मूला जिसको याद है या देख के भी लिख सकते हो, it is 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. And this sin 2x I am writing as 2 sin x cos x. Why I split this? Because मुझे यहाँ पे sin x मिलने वाला है, तो इसको भी ओपन करोगे तो सॉरी cos x मिलने वाला है, तो cos x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. We can remove 2 cos x common. Again we got subtraction. Whenever you have addition and subtraction of trigonometric functions, you can factorize. I mean you can make use of factorization formula. Again 2 sin C minus D by 2 cos C plus D by 2, वो वाला फॉर्मूला लगा है. अगर तुम ये डायरेक्ट लिखते हो तो फॉर्मूला स्टेट करना पड़ेगा एग्जाम में. अगर डायरेक्ट नहीं लिखते तो ये करना है. UT1 सारे MCQ है या नहीं, मैं कंफर्म तुम्हें जब हमारी मीटिंग हो जाएगी और बाकी सेंटर से बोला जाएगा, देन आई कैन डिक्लेयर, क्योंकि वो डिस्कस बाकी है डिक्शनरी. बट आई एम सेइंग अबाउट लास्ट ईयर. जनरली UT1 MCQ होते हैं, तो बच्चों को लगता है अरे बहुत इजी है, बिकॉज यू आर यूज्ड टू MCQ. पर खाली क्योंकि वो फर्स्ट एग्जाम होती है, बच्चे जस्ट आए होते हैं, तो वो UT1 हम MCQ रखते हैं बिकॉज दे फाइंड इट इजी. IIT में तुम लोग करते हो, बट लेटर ऑन जितने भी पेपर्स होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे. UT1 के बाद जब टर्म 1 आएगा वो प्रॉपर सब्जेक्टिव होगा. ओके, राइट. सो दिस ऑल अगेन दीज चैप्टर्स विल बी रिपीटेड. ये UT1 में है ना, तो जब
टर्मिनल 1 होगा तुम्हारा जब भी, उसमें ये चैप्टर्स वापस आएंगे प्लस दी एक्स्ट्रा चैप्टर्स। ओके, मैं अभी श्योर नहीं बोल सकती, पर मोस्टली चांसेस है क्या एमसीक्यू होगा, बट मे बी चेंज भी हो सकता है, तो कंफर्म आने दो मेरे पास पहले मैथ्स डिपार्टमेंट से। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं, तुम लोग ट्राई करो। चलो थर्ड वन, आई राइट द क्वेश्चन। अगर तुम्हें नहीं आता, किसी को लगता है कि मिस हाँ बोर्ड पे सॉल्व करो, तो ही मैं करूंगी। इफ यू नो इट आई गिव यू हिंट्स, बट प्लस साइन 5x minus sin 7x whole divided by cos x minus cos 3x minus cos 5x plus cos 7x is equal to cot 2x. Again, these are 4 mark sums. So when you solve, each one should be able to using factorization formula. But sometimes you have to pair according to what is given. So your hint is, क्योंकि तुम्हें 2x चाहिए, तुम साइन और ये 5x को पेयर प्लस प्लस वाला साथ में ले लो, माइनस कॉमन लेके, मतलब काफी बार फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगेगी। ये 3x और 7x आई एम टेकिंग टुगेदर। सेम वे cos x माइनस cos 5x, क्योंकि 4 डिवाइड बाई मुझे 2x चाहिए, तो पेयर ऐसे ही बनाना रहेगा, यहाँ पे हमें 2x मिलेगा। एंड यू हैव cos 7x minus cos 3x. This will get converted into sine. So rearrange your term and then apply factorization formula to each and every term. So इधर 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 चारों जगह फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगेगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। एग्जाम में प्लीज स्टेट द फॉर्मूलाज हियर। स्टेट फॉर्मूला तुम लोग क्या यूज कर रहे हो। अगर इधर डायरेक्ट लिख रही हो और डायरेक्ट नहीं लिख रहे हो, इधर दिखा रहे हो, तो फॉर्मूला स्टेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ऐसे स्टेट करना होता है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसे करके। So c plus d by 2 and c minus d by 2, इसको रीअरेंज भी करते हैं हम लोग। तो c plus d by 2, c minus d by 2, so 5x minus x, 4x और 2x, नहीं cos है ना, सॉरी 2 sin c plus d by 2, cos को नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, तो 4x तो 2x होगा, माइनस ये होगा 2, again this is addition, तो 2 sin c plus d by 2 cos, हमें 2x चाहिए, 7 minus 3. Why? Because we want cot 2x. अगर हमें ऊपर cot 2x चाहिए, तो दोनों टर्म में हमारा cos 2x कॉमन निकलना ही चाहिए. So that is the reason you have to take pairs accordingly. Random करोगे तो नहीं आएगा. यहाँ पे भी cos c minus cos d. What is cos c minus cos d? 2 sin c plus d by 2 and sin b minus c by 2 plus 2 sin c plus d by 2 and cos d minus c, sin ही रहेगा ना, d minus c by 2, पर d minus c तो साइन माइनस में आएगा, तो ये साइन माइनस हो जाएगा। इन शॉर्ट उल्टा प्रूफ्स थोड़े सिंपल हो जाते हैं, बिकॉज यू नो व्हाट यू वांट। बी 2 cos 2x कॉमन निकालोगे तुम लोग, इनसाइड यू विल गेट sin 3x, इनसाइड पार्ट डेफिनेटली कट होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो यू हैव मेड सम मिस्टेक, क्योंकि हमें cot x चाहिए। 2 sin 2x कॉमन निकलेगा, तो अंदर सेम चीज बच रहा है, देखो sin 3x माइनस साइन। तो अगर कभी साइन की गड़बड़ हो जाती है, लुक एट योर क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, क्या RHS क्या चाहिए। Hence we got cot 2x. This is your RHS. Yes, you have to expand. वही factorization formula. One last sum we'll do, बाकी सब simple है, बार बार वही यूज करना है। कभी defactorization यूज करो, कभी factorization यूज करो, and you will get your sum. So 6, 5th हमने previous exercise में similar किया था। sin 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और sin 2 थीटा वाला लगा सकते हो। तो 4th 5th होमवर्क है। 6th let us do.
Can I erase this? Yes, Done? ma'am. Okay, thanks. अब जो 6 सम है दैट इज इम्पोर्टेंट, बट मैं हर साल अगर पेपर चेक करती हूँ तो जो लेक्चर नहीं बैठता उनसे मुझे ये मैं 4 मार्क का समझो पूछ रही हूँ तुम्हें, तो डायरेक्ट तुम्हें इसका ट्रिक फॉर्मूला बताया है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे आ सकता है sin 60 sin 80, और एमसीक्यू में ऑप्शन दिए होंगे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी है, और फिर 3/16 एक वन ऑफ द ऑप्शन। तब तुम्हारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो तुम्हें यूज करना है। बट यर सिंस इट इज 4 मार्क, ये तुम्हें प्रूव करना होगा। यू कैन नॉट यूज योर शॉर्टकट फॉर्मूला। तो व्हेन वी चेक पेपर, आई हैव सीन दैट जो बच्चे लेक्चर नहीं बैठे होंगे उन्होंने सुना नहीं होगा, ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। 4 मार्क का सम है एंड दे जस्ट राइट 1 मार्क, 1 लाइन एंड हेंस प्रूव। तो यू आर गेटिंग ओनली 1 मार्क फॉर दैट, क्योंकि वो एक शॉर्टकट ट्रिक लिख के छोड़ देते हैं। हाँ, ये मिल गया इसको 2 into 20 करके और एंड ऑल दैट। तो दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर डूइंग एमसीक्यू, अदरवाइज नॉट। तो इसको एक्चुअली अच्छे से सॉल्व करना होगा तुम्हें, डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा। sin 20 sin 40, बट क्योंकि हमारे पास sin 60 की वैल्यू है √3/2, वील सब्स्टिट्यूट दैट एंड दिस इज sin 80, तो बाकी सब उसके डबल है एक दूसरे के। तो √3/2 sin 20 sin 40 sin 80। So what I am trying to say is, ये जो है हम इधर आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला डीफैक्टराइजेशन का क्या है, 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B. So use defactorization formula. You can also use previous sum में defactorization, और उससे भी प्रूव कर सकते हो। √3/2 ऐसे ही रहेगा। ये क्या होगा, cos A minus B. A is 20 and B is 40. So 20 minus 40 is minus 20. पर cos को माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा है तो मैं वो नहीं यूज कर रही हूँ, या लिख देती हूँ, चलो -20 माइनस cos A plus B, 40 plus 20 that is 60, पर ये 2 जो है ये अपॉन 2 जाएगा, तो दिस विल बी होल डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे sin 80। So now we can remove this 2 here. So ये हो जाएगा √3/4. This will be cos 20, क्योंकि cos minus theta is cos theta only. Minus cos 60 कितना होता है, half. I am substituting that and this is sin 80. Correct? That one, right, where it is sin. Am I done mistake? अच्छा हाँ, that one, yes, what you are talking with, वो जो sin theta, sin 60 minus theta and sin 60 plus theta, वो शॉर्टकट ट्रिक जो फॉर्मूला है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। you can use it for MCQ, but you cannot use here. You cannot use for a 4 mark sum. अभी मैं जैसे सॉल्व करके बता रही हूँ वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। कैसे आया वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर अ 4 मार्क सम। तो यूजिंग डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला से करना है। तुम्हारा वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू समथिंग है ना, cos या sin 60, पर वो फॉर्मूला है। यस, डेफिनेटली इट इज अ फॉर्मूला। आई एम नॉट सेइंग एमसीक्यू में ये सम आया तो तुम वही ट्रिक से करोगे, बट इट्स नॉट, you cannot use it for sums, for proofs. You cannot use it for proof. You can use it just for MCQ. वो फॉर्मूला तुम इसके लिए नहीं यूज कर सकते 4 मार्क के लिए, और तुम लोग ने वो फॉर्मूला से एक लाइन में तुम्हारा सम खत्म हो जाता है, तो दैट इज नॉट अलाउड। यू विल नॉट गेट 4 मार्क्स, यू विल गेट ओनली 1 मार्क। और कभी कभी तो हम 0 ही देते हैं, क्योंकि वी आर आस्किंग इसको प्रूव करो, वी आर नॉट आस्किंग इसकी वैल्यू फाइंड करो ट्रिक से। ओके, नो यू कैन नॉट यूज, वही तो बोल रही हूँ मैं निर्वेद, वो फॉर्मूला तू नहीं यूज कर सकता। ओके, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला फॉर अ 4 मार्क और अ 3 मार्क सम। वी आर आस्किंग यू टू प्रूव हियर, तो द प्रूव मेथड इज दिस ओनली, डीफैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना है। शॉर्टकट ट्रिक 1 लाइन वाला, ये वाला जो है sin थीटा
साइन क्या है 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, वो वाला यूज नहीं करना है. दिस वन फॉर्मूला यू डोंट हैव टू यूज इट. यू हैव टू डू इट दिस वे. चलो अभी करते हैं सॉल्व. इसको मैंने हाफ सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे ये मिलेगा √3/4 cos 20 sin 80. I have to multiply this ना, minus half sin 80. ओके ये ऐसे ही रखा है. नाउ इसमें मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ नाउ इट हैज कम. √3/4. अब इधर वापस फॉर्मूला लगाना होगा. cos 20 1 मार्क के लिए सम ऐसा सब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे, प्रूफ नहीं पूछेंगे. 1 मार्क का सम है तो ऑब्वियसली या एमसीक्यू है तो तुम अपना शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हो. तो लेट अस दिस एज अपॉन 2 हो जाएगा. यहाँ पे भी साइन a प्लस b दैट इज 100. अरे यार network issue sum. This becomes sin 100 minus sin a minus b. Sin a minus b मतलब 20 minus 80. Minus. So this is √3/4. ये sin 100. This 2 we can. अरे यार what's happening?
Am I audible now? I don't know, network issue वापस कुछ हो रहा है. Okay, thank you. Let us complete. I hope किसी ने complete. If something happens like this, you should continue the sum and try to complete it. क्योंकि almost we are done. This is sin 100. ये half हम बाहर निकाल लेते हैं. अच्छा, अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ. चलो, whole divide by 2 minus sin 60 और ये क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा प्लस sin 60 minus half sin 80. So I can remove this 2 outside. I'll get root 3 by 60. नहीं 8. root 3 by 8 और ये sin 100 ऐसे ही रखेंगे. अब ये sin 60 की वैल्यू क्या है? root 3 by 2. Let us substitute. And sin 80 को तुम लोग sin 100, this I can write it as sin 180 minus 80. Sin 180 minus theta is sin theta. So that means sin 100 और minus sin 100 कट हो जाएगा. This is your root 3 by 2. This is root 3 by 8. Hence we get 3 by 60. And that is the way you are going to do for a 4-mark sum or a 3-mark sum. Screen is bit blurred. पता नहीं आज नेटवर्क को क्या. Okay. I repeat, if any of the steps miss third line समझाओ या fourth line समझाओ, you can ask me. I will explain again. I'll just one more time. I'll do the recap. See, I just started with the what is given. उसमें मैंने sin 60 की value substitute कर दी, and then I'm using 2 sin A sin B with sin 20 and sin 40. So my A is 20, B is 40. Use this formula. ये formula से मुझे बाहर है, तो so I am. अच्छा, you have understood. Again ना, I'm teaching. This is clear ना? ये मैंने formula लगाया है, defactorization formula. I got this. Now this cos 60 I have substituted half, and this is sin 80. Now I'm multiplying, just opening the bracket. Do slowly each and every step. Otherwise you might make any mistake. So this I got cos 20 sin 80 minus this will be half sin 80. Don't touch this, but you know that जब भी product मिलता है you can use your defactorization formula. अगर स्क्रीन फ्रीज भी हो गई है, अभी मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही एक्सप्लेन कर रही हूँ. Actually, the network issue we can't help. Even see, teachers' locations sometimes are inside also. So we are trying to get our best. पर अभी network issue है, उसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकता. So hope so अभी जल्दी से college start हो जाए. Within 2 months, something like that. Let's see. After vaccine ही कुछ होगा. But if it starts, that is also better. This is also, even we are not liking to teach. Okay, where was I? So that means every network has, see, some teacher has Vodafone, some has Jio, some has Airtel, but all the networks, I have both the network, but both makes an issue. पर फिर भी यहाँ पे Jio थोड़ा मेरे नेट एरिया में चलता है, तो that I am trying that best. Okay, let it be. Let's discuss this. ये open किया, वापस defactorization formula. I have written which formula I used. फिर वापस जब भी स्टैंडर्ड वैल्यू मिली वो वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आरएचएस हमें एक नंबर ही चाहिए, और साइन 100 इज सेम एज साइन 80, तो वो कट हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में. हेंस यू आर लेफ्ट विद रूट 3 by 8 आउटसाइड एंड रूट 3 by 2 इनसाइड. दैट विल गिव यू 3 by 60. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब वो हर एक एरिया में है, मैं एरिया में स्टूडेंट्स डिपेंड करता है, वेयर यू ऑल स्टे. हर एक लोकेशन पे अलग अलग नेटवर्क है. आई यूज बोथ, बट प्रॉब्लम है क्या, दोनों कुछ काम का नहीं है. कभी कभी नेटवर्क पूरा यही रहता है. ऑनलाइन कब तक है? नो आइडिया स्टूडेंट्स. ओनली व्हेन गवर्नमेंट विल डिक्लेयर यस नाउ यू कैन रीओपन द कॉलेज, देन ओनली वी कैन रीओपन. तब तक नहीं. So when the education minister says that yes, higher class you can reopen, then we'll reopen. चलो,
This we have completed. I hope this is clear. Ab what I'm going to teach is the last exercise, and I will be doing 2 or 3 sums. Please try to understand. You have done this in IIT. मैं proofs बताती हूँ last exercise, but सारे proofs triangle पे based है. All the factorization, defactorization formula, what you have learned, वही ज़्यादा use होने वाला है. Now A plus B plus C is 180. So wherever needed, we are going to use A plus B as pi minus C, or sometimes C as pi minus A plus B. Maximum sums अभी हम जो कर रहे हैं उसमें मैं ये use बार बार करूंगी. तो I don't want everyone to ask क्या मिस ये कैसे आया. तो मैं इधर अभी बता दे रही हूँ क्योंकि मैं बार बार फिर वो समझ में नहीं लिखूंगी. IIT में था ना, ठीक है, good. So what I'm saying, A plus B plus C is pi. So whenever needed, we have to use A plus B as pi minus C or C as pi minus A plus B according to the need of the sum. So let's finish off our last exercise, that is 3.5, and we'll complete this chapter. अगर तुम्हें आता है तो तुम बोलो हाँ मिस हम लोग ये कर पाएंगे. तो इसमें मैं 4 ही सम्स ऐसे भी कर रही हूँ. So first sum is cos 2A plus cos 2B. But these all are, ये एक्सरसाइज में जितने सम्स है all are 4 mark sum. I repeat, ये एक्सरसाइज में मोस्टली जितने सम है it's lengthy, so 4 mark के लिए आएंगे. तो you all have to practice, writing practice कर रहा. cos B cos C, cos 2A plus cos 2B plus cos 2C, you have to prove at -1 -4 and the product. Obviously addition यहाँ पे दिख रहा है और वो product दिख रहा है, तो definitely तुम्हें फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज करना है. तो cos 2A प्लस cos 2B को मैं फैक्टराइजेशन यूज कर रही हूँ, LHS यूज कर रही हूँ. तो cos प्लस cos इज 2 cos C प्लस D by 2. C प्लस D by 2 मतलब 2A प्लस 2B अपॉन 2. तो दैट विल गिव मी cos A प्लस B इंटू cos C माइनस D by 2. तो वो मुझे A माइनस B देगा. प्लस cos 2C. अब क्योंकि A प्लस B को मैं पाई माइनस C सब्सटीट्यूट करूंगी, मैं cos का वो वाला फॉर्मूला, अच्छा I'll keep this as it is right now. Now A plus B, what I can write, pi minus C. I told you we can use as and when क्योंकि ये सारे ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC. जितने सम्स है वो ट्राइंगल लिखा हुआ है स्टार्टिंग में. What is this? 2 pi minus cos pi minus C is minus cos C. And this is cos A minus B. क्योंकि यहाँ पे cos C है, हम लोग यहाँ पे भी cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. What is cos 2C? 2 cos square C minus 1. अब look at your RHS. RHS में -1 है, ये -1 मैं आगे ले रही हूँ, -1 और ये है -2. इन दोनों में मैं कॉमन निकाल रही हूँ. ये -1 मैंने यहाँ पे आगे ले लिया क्योंकि I want it. I will not touch it. I want in RHS. And these 2 I can remove. प्लस ये वाले यहाँ से कॉमन निकालती हूँ, तो 2 cos C मैं बाहर निकालती हूँ. इफ आई रिमूव 2 cos C, ये रीअरेंज नहीं किया मैंने, तो इसमें क्या बचेगा मेरे पास, cos C. और ये माइनस साइन वाला पीछे ले रही हूँ. इसमें से मैंने 2 cos C किया, माइनस साइन रहेगा और क्या बचेगा, cos A माइनस B. सो अभी वापस फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज होगा, बट ये C को हमें, क्योंकि ये वाला एंगल A माइनस B है, हम यहाँ पे C को पाई माइनस A plus B सब्स्टिट्यूट करेंगे since it's a triangle. So you have to mention all the steps are necessary. जितना मैं लिख रही हूँ वो necessary steps है एग्जाम में. So this I can write it as cos pi minus A plus B minus cos A minus B. So this is -1 plus 2 cos C. ये cos pi minus theta is minus cos theta, correct? So minus cos A plus B minus cos A minus B. So you can remove your minus sign common. अगर माइनस कॉमन निकालते हो तो ये -1 minus 2 cos C और ये तुम्हारा हो जाता है cos A plus B plus cos A minus B. Again the same steps. Factorization formula. Cos C plus cos D. So cos C plus cos D will give you 2 cos C plus D by 2. तो B कट हो जाएगा तो cos A मिलेगा and C minus cos C minus D by 2. तो cos B मिलेगा. Hence your result. तुम्हें यही चाहिए था, -1 minus 2 cos A cos B cos C. Rearrange. This is only your RHS. अब any doubt in any step you can tell me. बार बार तुम कहाँ पे अटकोगे मैं बताती हूँ. जब हम बोर्ड पे सिखाते हैं, मैंने सिर्फ इस साल ऐसा हुआ है, like 2020 में. Otherwise whenever I teach,
आई हैव फाउंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो कहाँ स्टक हो जाते हैं, वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, इतना भी कर लेते हैं, यहाँ पे स्टक होता है. सो प्लीज रिमेम्बर, ये स्टेप के बाद उनको याद ही नहीं आता क्या करना है, तो तुम्हें इसमें प्रैक्टिस लगेगी. जब भी तुम्हें सी दिखे और इधर a माइनस बी है, दैट मीन्स सी को तुम्हें रिप्लेस करना होगा पाई माइनस a प्लस बी से. That will only help you to give your result. I repeat, we are using 2 times triangle की property. Once we are writing a plus b as pi minus c. Another time wherever c is there, we are substituting pi minus a plus b. तो अगर तुम ये याद रखो ना, तो इसके सारे सम्स तुम कर पाओगे. I have always seen all the advanced students stucking here, maximum वाले. Maximum यहाँ पे stuck हो जाते हैं. So by practice, you will not. I hope this is clear. See all these lengthy sums. इसलिए 4 मार्क के सम्स हैं. Shall I move to next sum? Students, okay, thank you. नेक्स्ट सम इज सेकेंड वाला करते हैं. एक एक टाइप में कवर कर रही हूँ. साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये भी तुम्हें सिमिलर ही दिखेगा. फिर बट डिपेंडिंग ऑन RHS यू हैव टू सब्स्टिट्यूट. cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2. sin a plus sin b plus sin c is 4 times cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2. Again we'll start with LHS. sin a plus sin b, यहाँ पे sin c है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन से क्या हो जाएगा, 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. और ये है sin c. पर क्योंकि ये sin c और हमारे पास यहाँ पे 2 आता है, हम इसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 sin c by 2 cos c by 2. sin 2 थीटा का फॉर्मूला इज 2 sin थीटा cos थीटा. नाउ व्हेनेवर, हाँ, इन हाफ एंगल ये देखो a plus b plus c is equal to pi. ये एग्जाम में तुम पहले ही लिख के रख सकते हो. सो a plus b plus c, a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is pi by 2. So wherever needed हम c by 2 को pi by 2 minus a plus b by 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. And whenever needed a plus b by 2 को हम लोग pi by 2 minus c by 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे. पर यहाँ पे pi by 2 है, तो pi by 2. So I will substitute your sin pi by 2 minus c by 2. And this is cos a minus b by 2. And this is same. Now we know that sin 90 minus theta is cos theta. तो cos c by 2 remaining same रहेगा. मैं डिटो मार्क्स डाल रही हूँ. इसमें से सिर्फ cos c by 2 हट जाएगा. अच्छा, I'll write only it. This is cos a minus b by 2 and sin c by 2. ओके, अब 2 cos c by 2 कॉमन है. वापस इधर फैक्टराइजेशन लगेगा, बट पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. बिकॉज यू हैव ए बी हियर, यू वांट ए बी हियर आल्सो. तो अगेन साइन को तुम लोग लिखोगे पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2. सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो तुम्हें कॉस कॉस मिल जाएगा एंड यू कैन अप्लाई डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. तो अगर तुम स्टेप्स देखे ना, सारे सब्स में सिमिलर स्टेप आते हैं. ये तुम्हारा कॉस हो गया. अब रिमेनिंग तुम लोग कंप्लीट करो प्रीवियस सम की तरह है. इधर कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, तुम्हें दोनों कॉस मिल जाएगा. सो यू विल गेट योर RHS. हाँ, यही तो बोल रही हूँ, IIT और कॉलेज में यही फर्क है. वहां पे ये रिजल्ट इसलिए याद रखने को बोलते हैं क्योंकि अदरवाइज कितने सम्स हो गए, उसमें ज्यादा मेमोराइज, मतलब बहुत सारे ट्रिक्स मेमोराइज इसलिए करने पड़ते हैं. यू हैव लेस टाइम एंड यू हैव टू सॉल्व इट. तो ये वाले सम्स में तुम्हारा टाइम सेव हो, इसलिए तुम्हें ये मेमोराइज करवाने दे बोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू दिस रिजल्ट इज ट्रू. यस, वी नो दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू, बट व्हाई दिस रिजल्ट इज ट्रू वो हम लोग इधर बोर्ड में पूछते हैं. सो दिस इज अ 4 मार्क सम. व्हाई दिस रिजल्ट इज ट्रू? Because we are using the identities. With the help of identities, we can say that sin A plus sin B plus sin C is nothing but 4 times cos A by 2 and all that. Yes, this will be 4 mark sum. और 4 मार्क के सम में मैंने जैसे प्रूव किया है LHS equal to RHS, ये कितने स्टेप्स लिखे वो सारे करने पड़ेंगे. And I have not completed.
cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करो, बस इसके बाद 2 लाइन आ जाएगी, that you complete. This all are 4 marks sum. So you are supposed to write in detail. No tricks, no shortcut. Allowed for 4 marks sum. Okay, good. Since you all know, तो fine. तुम्हें याद रखने बोलते हैं, बट कैसे आया था वो तुम्हें सिखाया हुआ है. चलो अभी एक 4th सम करते हैं और 6th सम एंड देन आई विल स्टॉप. आई टेक जस्ट 10 मिनट्स एक्स्ट्रा या मे बी 5 मिनट्स एक्स्ट्रा. फटाफट कर देते हैं क्योंकि तुम लोगों को मोस्ट ऑफ देम नो दिस. सो 4th वाला करते हैं. साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी. यहाँ पे एक एरर है, प्रिंट एरर टेक्स्ट बुक में. मेक दिस एज माइनस साइन. अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में करेक्शन होके आया है देन फाइन. मेरे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्रिंट एरर है. प्रिंट एरर ये है कि इसको माइनस साइन कर दो. अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है या नहीं लेट मी नो. अगर नया एडिशन है तो शायद करेक्टेड आया हो सकता है. तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज 2 साइन ए साइन बी कॉस सी. सो ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. प्रीवियस टू सम में वी डिडंट सी स्क्वायर. तो व्हाट वी विल डू, साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रखो. We know that ये a square minus b square है. So what we will do, this is a minus b, a plus b. So now you have factorization formula. You can apply here. So this will give you sin square a 2 sin c b minus c by 2 cos b plus c by 2. ये भी तुम्हें रिजल्ट डायरेक्ट बोला है, बट आई वांट यू टू शो दिस स्टेप. तुम्हें इसका रिजल्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते. एग्जाम में ये एक्सपैंड करके तुम लोग मुझे बताओगे. 2 साइन, दिस इज बोर्ड रूल. अभी से सीख लो क्या स्टेप्स नेसेसरी है बोर्ड के लिए, सब्जेक्टिव के लिए. सो आई नो दैट अगर तुम ये देख रहे हो, दिस इज साइन, रीअरेंज करोगे. दिस इज 2 साइन थीटा और ये कॉस थीटा और दूसरा ये वाला. So right now I am not rearranging. एग्जाम में तुम लोग रीअरेंज कर सकते हो या रीअरेंज नहीं करोगे, मेरे जितने मिनिमम स्टेप दिखाओगे तो चलेगा. दिस इज 2 sin थीटा cos थीटा. व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा? इट इज sin 2 थीटा. तो 2 मल्टीप्लाई बाय b माइनस c अपॉन 2. तो ये 2 कट हो जाएगा, तो वो मैं सीधा लिख रही हूँ. सो इट विल गिव यू sin b माइनस c. प्रोडक्ट में क्या किया मैंने? हाँ करेक्ट, सब कुछ प्रोडक्ट है. एंड यू विल गेट sin b प्लस c. So sin 2 theta का, which what we are using here is sin 2 theta वाला formula. 2 sin theta cos theta. You can state what you are using it. And now what we'll do, sin square a है, b minus c ऐसे ही रखेंगे. इसको हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? साइन पाई माइनस बी प्लस सी को हम लोग पाई माइनस ए लिख सकते हैं. करेक्ट. अच्छा यहाँ पे प्लस है, मैं वही सोच रही हूँ क्यों मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है. दिस इज प्लस, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस. सो सिंस ये साइन स्क्वायर ए, हमें यहाँ पे ए कॉमन निकालना है. तो बी प्लस सी को वी कैन राइट इट एज पाई माइनस ए. तो दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए and sin b minus c. ये वाला a, sin pi minus theta. Now remove sin a common. Again you will get sin a plus sin b minus c. इसको सब्स्टिट्यूट करो. कंप्लीट द सम. a को क्या डालोगे? pi minus b plus c. और अभी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करो. ये हो जाएगा sin b plus c plus sin b minus c. फैक्टराइजेशन से you will get 2 sin a साइन बी साइन सी. चलो कंप्लीट करो, आई विल वेट. फिर एक लास्ट सम करके वील स्टॉप. दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? कंप्लीट कर लो सम. इफ डन, आई वांट यू ऑल टू राइट डन सो दैट आई कैन गो टू नेक्स्ट सम. अच्छा, प्लीज रिपीट फ्रॉम द सेकेंड स्टेप. श्योर. ओके लुक हियर. ये जो है ना, ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नॉर्मल आइडेंटिटी. व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर?
a माइनस बी a प्लस बी। अब तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक समझाया है, तुम लोग यहाँ से डायरेक्टली ये लिखते हो। आई होप, आई थिंक, एम आई राइट? तुम लोग को ये सिखाया है क्या? दिस इज नथिंग बट दिस, सीधा। ओके, साइन बी माइनस सी साइन सी बी प्लस सी इज साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी। पर ये कहां से आया? वो ये रिजल्ट से आया, साइन बी माइनस साइन सी, अप्लाई फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। व्हाट इज